Question number 3. In the adjoining figure, segment PS perpendicular to segment RQ, segment QT perpendicular to segment PR. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पास में दिए गए फिगर में जो है सेगमेंट PS जो है सेगमेंट RQ के परपेंडिकुलर है। RQ को अगर हम प्रोड्यूस करेंगे तो P से परपेंडिकुलर जो है RQ को S पे मीट करेगा। आगे दिया गया सेगमेंट QT परपेंडिकुलर टू सेगमेंट PR और कह रहा है सेगमेंट QT जो है सेगमेंट PR के परपेंडिकुलर है। इफ RQ इज इक्वल टू 6, करे अगर RQ की लेंथ 6 हो, PS इज इक्वल टू 6, PS की लेंथ 6 हो एंड PR इज इक्वल टू 12 और PR की लेंथ अगर 12 हो, देन फाइंड QT। तो जो है QT की लेंथ फाइंड कीजिए। देखिए इस फिगर में जो है एक ट्रायंगल हमारे पास क्या है PQR है। अगर हम RQ को बेस मानेंगे तो जो है PS हमारी क्या होगी, हाइट होगी, क्योंकि RQ के अपोजिट वर्टेक्स P से परपेंडिकुलर जो है RQ को S पे मीट करता है। तो सोल्यूशन में हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस। बेस क्या है RQ इंटू हाइट PS इज इक्वल टू 1/2। RQ की वैल्यू कितनी है 6 और PS की वैल्यू कितनी है 6, तो 2 1 दा 2 3 दा 3 6 दा 18 स्क्वायर यूनिट। ट्रायंगल PQR में जो है अगर हम PR को बेस मानेंगे तो QT हमारी हाइट होगी, क्योंकि PR के अपोजिट वर्टेक्स Q से परपेंडिकुलर जो है QT है। तो हम लिखेंगे आल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 1/2 इंटू, इस बार हमने जो PR को बेस माना है इसलिए QT हमारी हाइट होगी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR कितना हो जाएगा 1/2 इंटू PR इंटू QT। PR की वैल्यू कितनी है 12 इंटू QT, तो 2 1 दा 2 6 दा देयरफॉर 6 QT। इससे पहले हमने ट्रायंगल PQR के एरिया फाइंड किया था 18 और अभी हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR फाइंड किया है 6 QT। क्योंकि दोनों एक ही ट्रायंगल के एरिया है इसलिए जो है दोनों एरियाज आपस में इक्वल होंगे। तो हम लिखेंगे 6 QT इज इक्वल टू 18, देयरफॉर QT इज इक्वल टू 18/6। तो 6 1 दा 6 3 दा देयरफॉर QT इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 4. In the adjoining figure, AP perpendicular to BC, AD parallel to BC, then find area of triangle ABC is to area of triangle BCD. इस क्वेश्चन में दिया गया है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर, पास के फिगर में AP परपेंडिकुलर टू BC, AP जो है BC के परपेंडिकुलर है, AD पैरेलल टू BC, AD जो है BC के पैरेलल है। देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। इट मीन्स हमें ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BCD के एरिया का रेशियो फाइंड करना है। देखिए ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BCD जो है दो पैरेलल लाइन AD और BC के बीच में लाई कर रहे हैं, इसलिए जो है इनकी हाइट सेम होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन इज कांस्टेंट, इसलिए ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BCD की हाइट सेम होगी। और दूसरी बात, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BCD दोनों जो है एक ही बेस BC पे लाई कर रहे हैं। इट मीन्स दोनों का बेस भी इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल का बेस इक्वल है, दोनों ट्रायंगल का हाइट इक्वल है। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BCD हैविंग कॉमन बेस BC and same height AP, because they lies between same parallel line AD and BC. Therefore, area of triangle ABC upon
एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू क्या होता है, B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ट्रायंगल ABC का बेस क्या है, BC, और हाइट क्या है, AP, डिवाइड बाई ट्रायंगल BCD का बेस क्या है, BC, और हाइट क्या है, AP। तो BC जो है BC से कैंसिल हो जाएगा, AP जो है AP से कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन 1। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू 1:1। यही हमारा आंसर होगा कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BCD की एरिया का रेशियो 1:1 में सेम होगा। क्वेश्चन नंबर 5, इन द एडजॉइनिंग फिगर PQ परपेंडिकुलर टू BC, AD परपेंडिकुलर टू BC, कह रहा है कि पास के फिगर में PQ जो है BC के परपेंडिकुलर है, AD जो है BC के परपेंडिकुलर है। देन फाइंड द फॉलोइंग रेशियोज, तो कह रहा है कि नीचे दिए गए रेशियो को फाइंड कीजिए। पहला रेशियो हमें दिया गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC। हमें जो है ट्रायंगल PQB और ट्रायंगल PBC के एरिया का रेशियो फाइंड करना है। तो फिगर में देखें, ये आपका ट्रायंगल PQB है और ये आपका ट्रायंगल PBC है। देखिए दोनों ट्रायंगल PQB और PBC का वर्टेक्स कॉमन है और दोनों के बेस जो है एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, इसलिए दोनों ट्रायंगल की हाइट सेम होगी। हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि टू ट्रायंगल जिनकी हाइट सेम होती है, रेशियो ऑफ देयर एरियाज प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग बेसेस। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC इज इक्वल टू, ट्रायंगल PQB का बेस क्या है, BQ, डिवाइड बाई ट्रायंगल PBC का बेस है BC। सामने हम रीजन में लिखेंगे, सिंस हाइट इक्वल हेंस एरियाज प्रोपोर्शनल टू बेसेस। सेकंड रेशियो हमें दिया गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इस रेशियो में हमें जो है ट्रायंगल PBC और ट्रायंगल ABC के एरियाज का रेशियो फाइंड करना है। तो फिगर में देखिए ट्रायंगल PBC, ये आपका ट्रायंगल है जिसका बेस BC है और हाइट PQ है, और ये आपका बड़ा वाला ट्रायंगल ABC है जिसका बेस BC है और हाइट AD है। तो दोनों ही ट्रायंगल का बेस क्या है, सेम है, इसलिए रेशियो ऑफ देयर एरियाज प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ देयर हाइट, इट मीन्स PQ अपॉन AD होगा। तो हम आंसर में लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू PQ अपॉन AD। रीजन में लिखेंगे सिंस बेसेस इक्वल हेंस एरियाज प्रोपोर्शनल टू हाइट्स। तीसरा रेशियो हमें दिया गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। इसमें हमें जो है ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC के एरियाज का रेशियो फाइंड करना है। तो फिगर में देखिए ये आपका ट्रायंगल ABC है और ये आपका ट्रायंगल ADC है। दोनों ही ट्रायंगल का वर्टेक्स एक कॉमन है और इनके बेस जो है एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, इसलिए ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC की हाइट जो है सेम होगी। और हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि टू ट्रायंगल जिनकी हाइट सेम होती है, रेशियो ऑफ देयर एरियाज प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग बेसेस। हम आंसर में लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। तो ट्रायंगल ABC का बेस जो है
BC है और ट्रायंगल ADC का बेस जो है DC है, तो लिखेंगे BC अपॉन DC। रीजन में लिखेंगे सिंस हाइट्स इक्वल हेंस एरियाज प्रोपोर्शनल टू बेसिस। और चौथा रेशियो हमें दिया गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। इसमें हमें जो है ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल PQC के एरियाज का रेशियो फाइंड करना है। फिगर में देखें, ये आपका ट्रायंगल ADC है और ये आपका ट्रायंगल PQC है। दोनों ही ट्रायंगल में ना तो बेस इक्वल है और ना ही हाइट इक्वल है, इसलिए रेशियो ऑफ देयर एरियाज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसेस एंड कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। तो हम आंसर में लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC इज इक्वल टू, ट्रायंगल ADC का बेस जो है DC है और हाइट जो है AD है, तो लिखेंगे DC इंटू AD डिवाइड बाई ट्रायंगल PQC का जो है बेस QC है और हाइट जो है PQ है, तो QC इंटू PQ। रीजन में हम लिखेंगे एरियाज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बेसिस एंड कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। प्रैक्टिस सेट 1.1 कंप्लीट हो गई है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।